हरिवंश पुराण पंचकृष सर्ग 35वां पर्व। अथांतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, इस प्रकार अति मुक्तक मुनिराज से भगवान अरिष्ट नेमि का चरित्र सुनकर वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए और भावपूर्वक मुनिराज को नमस्कार कर स्त्री सहित अपने घर चले गए। जिन्हें भोग अत्यंत इष्ट थे, ऐसे दोनों दंपत्ति इच्छानुसार क्रीड़ा में आसक्त होते हुए मथुरापुरी में पहले के समान रहने लगे और मृत्यु की आशंका से शंकित कंस इनकी निश्चिंत सेवा शुश्रूषा करने लगा। तदंतर देवकी ने कंस के भय के कारण युगल संतान रूप गर्भ धारण किया। सो ठीक ही है, क्योंकि शत्रुओं में परस्पर के मिल जाने से जो सहाय भाव उत्पन्न होते हैं वह शत्रु के लिए महाभय की प्राप्ति का कारण हो जाता है। तत्पश्चात प्रसूति काल में आने पर जब देवकी के युगल पुत्र उत्पन्न हुए, तब इंद्र की आज्ञा से सुनैगम नाम का देव उन उत्तम युगल पुत्रों को उठाकर सुभद्र नगर के सेठ सुदृष्टि की स्त्री अलका पूर्व भर की रेवती धायका का जीव के यहाँ पहुंचा आया। उसी समय अलका के भी युगलिया पुत्र हुए थे, परंतु भाग्यवश वे उत्पन्न होते ही मर गए थे। नैगम देव ने उन दोनों मत पुत्रों को उठाकर देवकी के प्रसूति गृह में रखाया और उसके बाद स्वर्गलोक की ओर चला गया। शंका से युक्त कंस ने बहन के प्रसूति का गृह में प्रवेश कर उन दोनों मतक पुत्रों को देखा और भील के समान रौद्र परिणामी हो पैर पकड़ के उन्हें शिलातल पर पछाड़ दिया। तदनंतर देवकी ने क्रम क्रम से 2 युगल उत्पन्न किए। सो देव ने उन्हें भी पुत्रों की उच्च रखने वाली अलका से रानी के पास भेज दिया। उधर पापी कंस ने भी उन निष्प्राण पुत्रों को पहले के समान ही शिला पर पछाड़ दिया। तदनंतर अपना पुण्य ही जिसकी रक्षा कर रहा था, जो अलका से ठानी के लिए अत्यंत प्रिय थे, वे नपदत्त, देवपाल, अनिकदत्त, अनिकपाल, शत्रुघ्न और जितशत्रु ये नाम पहले कहे जा चुके थे, जिनका सुखपूर्वक लालन पालन हुआ था तथा जो अत्यंत वसुपान थे। ऐसे वसुदेव के 6 पुत्र धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। तदनंतर उन पुत्रों के वृद्धिवत होने पर सुदृष्टि सेठ को नाना प्रकार की अपूर्व वस्तुओं का लाभ होने लगा और उसके वैभव वृद्धि ने उस समय अन्य राजाओं के वैभवों को भी अतिक्रांत कर दिया था। इधर पति के कहने पर जिसने संतान वियोग जन्म द्यूप को दूर कर दिया, ऐसे देवकी भी धीरे धीरे पतिपत की चंद्रकला के समान दिनों में पहले की कांति को प्राप्त हो गई। तदनंतर एक दिन देवकी चंद्रमा के समान सफेद भवन में प्रातः काल के समान सुंदर शैया पर शयन कर दी। उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में अभ्युदय को सूचित करने वाले निम्नलिखित 7 स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में उसने अंधकार को नष्ट करने वाला उगता हुआ सूर्य देखा। दूसरे समय में उसी के साथ अत्यंत सुंदर पूर्ण चंद्रमा देखा। तीसरे स्वप्न में दिग्गज जिसका अभिषेक कर रहे थे ऐसी लक्ष्मी देखी। चौथे स्वप्न में आकाश जल से नीचे उतरता हुआ विमान देखा और 5वें स्वप्न में बड़ी बड़ी ज्वालाओं से युक्त अग्नि देखी। छठे स्वप्न में ऊंचे आकाश में रत्नों की किरणों से युक्त देवों की ध्वजा देखी और 7वें स्वप्न में अपने मुख से प्रवेश करता हुआ एक सिंह देखा। इन स्वप्नों को देखकर सौम्य वदना देव के भय से कांपती हुई जाग उठी। अपूर्व एवं उत्तम स्वप्न देखने से जिसका विस्मय उत्पन्न हो रहा था, जिसमें शरीर में रोमांच निकल आए थे और जिसने प्रातः काल के समय शरीर पर मंगल में अलंकार धारण कर रखे थे, ऐसी देवकी ने पति से सब स्वप्न कहे और विद्वान पति राजा वसुदेव ने उस प्रकार कहा, उसका फल कहा। हे प्रिय, तुम्हें शीघ्र ही ऐसा पुत्र होगा जो समस्त पृथ्वी का स्वामी होगा। तुमने पहले स्वप्न में सूर्य को देखा, जो इससे सूचित होता है कि वह अपने प्रताप से शत्रुओं को नष्ट करने वाला होगा। दूसरे स्वप्न में पूर्ण चंद्रमा देखा है, उसके फलस्वरूप वह सबको प्रिय होगा। तीसरे स्वप्न में दिग्गजों द्वारा महालक्ष्मी का महाभिषेक देखा है, इससे जान पड़ता है वह अत्यंत सौभाग्यशाली एवं राज्याभिषेक से युक्त होगा। चौथे स्वप्न में आकाश से नीचे आता हुआ विमान देखा, उससे प्रकट होता है कि वह स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। 5वें स्वप्न में दैदीप्यमान अग्नि देखी है, इसके फलस्वरूप वह अत्यंत कांति से युक्त होगा। छठे स्वप्न में रत्नों की किरणों से युक्त देवों को ध्वजा देखी है, इसके फलस्वरूप वह स्थिर प्रकृति का होगा। 7वें स्वप्न में मुख में प्रवेश करता हुआ सिंह देखा है, इससे जान पड़ता है वह निर्भय होगा। इस प्रकार पत्नी के स्वप्नों से मुख से स्वप्नों का फल सुनकर तथास्तु ऐसा ही होगा कहते हुए अत्यधिक प्रीति को प्राप्त हुई। तदनंतर जिस प्रकार आकाश संताप की शांति के लिए जगत हितकारी मृग को धारण करता है, उस प्रकार उसने शीघ्र जगत का हित करने वाला गर्भ धारण किया। जिसके शारीरिक और मानसिक सुख की वृद्धि हो रही थी, ऐसी देवकी का वह गर्भ जो बढ़ता जा रहा था, तो पृथ्वी पर समस्त मंदिरों का सामने से बढ़ता जा रहा था, परंतु कंस का क्षोभ उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। फलस्वरूप जिसकी आत्मा अत्यंत नीच थी, जो गर्भस्थ बालकों के गुणों की अपेक्षा नहीं रखता था
और जो अलग रूप से गर्भ के महीनों तक दिनों की गिनती लगाता रहता था। ऐसा कंस प्रसव की प्रतीक्षा करता हुआ बहन के गर्भ की रक्षा कर रहा था, अर्थात उस पर पूर्ण देख रेख रखता था। सब बालक 9 मास में उत्पन्न होते हैं, परंतु कृष्ण श्रवण नक्षत्र में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को पवित्र करते हुए 7वें ही मास में अलक्षित रूप से उत्पन्न हो गया, जिसका शरीर शंकर चक्र आदि उत्तम लक्षणों से युक्त था। ऐसे शरीर से दैवदीप्यमान महानीलमणि के समान प्रकाश प्रकट हो रहा था, और जो प्रकट कांति से सहित ऐसे कृष्ण ने अपनी कांति से देवकी के प्रसूति ग्रह को प्रकाशमान कर दिया। उस समय पुरुषोत्तम के प्रभाव से स्नेही बंधुजनों के घरों में अपने अपने अच्छे निमित्त प्रकट हुए, और शत्रुओं के घरों में भय उत्पन्न करने वाले निमित्त प्रकट हुए। उन दिनों 7 दिन से घनघोर बराबर वर्षा हो रही थी। फिर भी उत्पन्न होते ही बालक कृष्ण को बलदेव ने उठा लिया, और पिता वसुदेव ने उस पर छत्ता ताना तान दिया, और रात्रि के समय ही दोनों शीघ्र ही घर से बाहर निकल पड़े। उस समय समस्त नगरवासी सो रहे तथा कंस के सुभट भी गहरी नींद में निमग्न थे, इसलिए कोई भी उन्हें देख नहीं सका। गोपुर द्वार पर आए तो किवाड़ बंद था, परंतु श्री कृष्ण के चरण युगल का स्पर्श होते ही उसमें निकलने योग्य संधि हो गई, जिससे सब बाहर निकल आए। उस समय पानी की बूंद एक बूंद बालक के नाक में घुस गई, जिससे उसे छींक आ गई। उस छींक का शब्द बिजली और वायु के शब्द के समान अत्यंत गंभीर था। उसी समय ऊपर से आवाज आई कि तू निर्विघ्न रूप से चिरकाल तक जीवित रहे। गोपुर द्वार के ऊपर कंस के पिता राजा उग्रसेन रहते थे। उक्त आशीर्वाद उन्होंने ही दिया था। उनके इस प्रिय आशीर्वाद को सुनकर बलदेव तथा वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए, और उग्रसेन से कहने लगे, हे पूज्य, रहस्य की रक्षा की जाए। इस देवकी के पुत्र से तुम्हारा छुटकारा होगा। इसके उत्तर में उग्रसेन ने स्वीकृत किया कि यह हमारे भाई की पुत्री का पुत्र शत्रु से अज्ञात रहकर वृद्धि को प्राप्त हो। उस समय उग्रसेन के उक्त वचन की प्रशंसा कर दोनों ही शीघ्र नगरी से बाहर निकल आए। ऐसा एक बैल आगे आगे मार्ग दिखाता हुआ बड़े वेग से जा रहा था। यमुना का अखंड प्रभाव बह रहा था, परंतु श्री कृष्ण के प्रभाव से उसका महाप्रभाव शीघ्र ही खंडित हो गया। अदंतर नदी को पार कर वे वृंदावन की ओर गए। वहां गांव से बाहर खिरका में अपनी यशोदा स्त्री के साथ सुनंद नाम का गोप रहता था। वह वंश परंपरा से चलाया हुआ इनका बड़ा विश्वासपात व्यक्ति था। बलदेव और वसुदेव ने रात्रि में ही उसे देखा और दोनों का पुत्र सौंप कर कहा, देखो भाई, यह पुत्र विशाल नेत्रों का धारा करता है, नेत्रों के लिए कांति रूपी महाव्रत को बसाने वाला है। इसको अपना पुत्र समझो, और यह रहस्य किसी को प्रकट ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तदनंतर उसी समय उत्पन्न हुई यशोदा की पुत्री को लेके वो दोनों शीघ्र ही वापस आ गए, और शत्रु को विश्वास दिलाने के लिए उसे रानी देवकी के लिए देकर गुप्त रूप से स्थित हो गया। तदनंतर बहन की प्रसूति का समाचार पाकर निर्दय कंस प्रसूति का घर में घुसा। वहां निर्दोष कन्या को देखकर यद्यपि इसका क्रोध दूर हो गया, तथापि दीर्घदर्शी होने के कारण उसने विचार किया, कदाचित इसका पति मेरा शत्रु हो सकता है। इस शंका से आकुलित होकर उसने कन्या को स्वयं उठा लिया और हाथ से मसलकर उसकी नाक चपटी कर दी। इस प्रकार देवकी के मन के संताप को करने वाला जब कंस ने जब देखा अब इसके पुत्र होना बंद हो गया है, तो वह संतुष्ट होकर हृदय की क्रूरता को छिपाता हुआ कुछ दिनों तक सुख से निवास करता रहा। तदनंतर जिसका जात संस्कार कर कृष्ण नाम रखा गया था, ऐसा ब्रजवासी बालक नंद और यशोदा की अभूतपूर्व प्रीति को बढ़ाता हुआ सुख से बढ़ने लगा। जब वह बालक चित्त पड़ा हुआ गदा, खड़ग, चक्र, अंकुश, पंख, शंख तथा पद्म आदि चिन्हों की प्रशस्त रेखाओं से चिन्हित लाल लाल हाथ पैर चलाता था, तब गोप और गोपियों के मन को बरबस खींच लेता था। नील कमल जैसी सुंदर शोभा को धारण करने वाले उस मनोहर बालक को पूर्ण स्तनों का धारण करने वाली गोपिकाएं स्तन देने के बहाने अमृत नेत्रों से टकट की तरह लगा के देखती रहती थी। इधर किसी तरह कंस के हितैषी वरुण नामक निमित्त ज्ञानी ने उससे कहा, राजन, यहाँ कहीं नगर अथवा वन में तुम्हारा शत्रु बढ़ रहा है, उसकी खोज करनी चाहिए। तदनंतर शत्रु के नाश की भावना से कंस ने 3 दिन का उपवास किया। सो पूर्व भाव में इसे जिन देवियों को यह कहकर वापस कर दिया था कि अभी कुछ काम नहीं है, अगले भाव में आवश्यकता पड़े तो सहायता करना, वे देवियां पूर्ण स्वीकृत कार्य को सिद्ध करने के लिए आकर कंस से कहने लगी कि ये हम सब तुम्हारे पूर्व भाव के तप से सिद्ध हुई देवियां हैं।
आपको जो कार्य हो वह कहिए। बलभद्र और नारायण को छोड़कर कंस का कौन सा शत्रु क्षण क्षण भर में नष्ट करने योग्य है, सो बताओ। कंस ने कहा कि हमारा कोई बैरी कहीं गुप्त रूप से बढ़ रहा है, सो तुम लोग दया से निरपेक्ष हो, शीघ्र ही पता लगा कि उसे मृत्यु के मुख में करो, उसे मार डालो। इस प्रकार कंस के द्वारा कथित बात को स्वीकृत कर देवियां चली गई। उनमें से एक देवी शीघ्र ही उग्र भयंकर पक्षी का रूप दिखाकर आई और चोंच के द्वारा प्रहार कर बालक कृष्ण को मारने का प्रयत्न करने लगी, परंतु कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ के इतनी जोर से दबाई कि वह भयभीत होकर प्रचंड शब्द करती हुई भाग गई। दूसरी देवी पूतन भूत का रूप रखे कुपूतना बन गई और अपने विष सहित स्तन उन्हें पिलाने लगी, परंतु देवताओं के अधिष्ठित होने के कारण कृष्ण का मुख अत्यंत कठोर हो गया और इसलिए उन्होंने स्तन का अग्रभाग इतनी जोर से चूसा कि वह बेचारी चिल्लाने लगी। बालक कृष्ण कभी तो सोता था, कभी बैठता था और कभी छाती के बल सरकता था, कभी लड़खड़ाते पैर उठाता हुआ चलता था, कभी दौड़ा फिरता था, कभी मधुर आलाप करता था और कभी मक्खन खाता हुआ दिन रात व्यतीत करता था। तीसरी पिशाची शकट का रूप रखकर उनके सामने आए, परंतु कृष्ण बालक होने पर भी अत्यंत निर्भय थे। अंजन गिरी के समान शोभायमान थे और अत्यधिक अभिविदा को धारण करने वाला कोई अनिर्वचनीय पुरुष थे। उन्होंने जोर से लात मारी और उसे नष्ट कर दिया। किसी दिन उपद्रव की अधिकता के कारण यशोदा ने कृष्ण को पैर से रस्सी से कसकर ओखली में बांध दिया। उसी दिन शत्रु की दो देवियां जमुल और अर्जुन का वक्ष का रूप धर कर उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगी, परंतु कृष्ण ने उस दिशा में भी दोनों देवियों को गिरा दिया, मार भगाया। शुभ बाल के काल के प्रारंभ से ही सुनंदन गोप और यशोदा ने जिनकी अद्भुत शक्तियां देखी थी तथा आश्चर्य से चकित हो जिनकी प्रशंसा की थी, ऐसे वे दर्शनीय मनोहर बालक वन के मध्य में बढ़ने लगा। एक दिन जब छठवीं देवी बैल का रूप बना के आई, वह बैल बड़ा अहंकारी था। गोपालों की समस्त बस्ती में जहां तहां दिखाई देता था, जोरदार शब्द करता था और सबको डुबोते हुए महासागर के समान जान पाता था, परंतु सुंदर कंठ की धारा कृष्ण ने उसकी गर्दन मोड़कर उसे नष्ट कर दिया, दूर भगा दिया। सातवीं देवी ने पाषाणमयी तीव्र वर्षा से कृष्ण को मारना चाहा, परंतु वे वर्षा से रंच मात्र भी व्याकुल नहीं हुए। पत्ते उन्होंने घबराते हुए गोकुल की रक्षा करने के लिए पृथ्वी का भार धारण करने वाले अपने विशाल दोनों भुजाओं से गोवर्धन पर्वत को बहुत ऊंचा उठा लिया और नीचे सबकी रक्षा की। जब कृष्ण की लोकोत्तर चेष्टा का पता कानों कान बलदेव को चला, तब उन्होंने माता देवकी के सामने इसका वर्णन किया। उसे वह सुन किए हुए उपवास के बहाने पुत्र को देखने के लिए वज्र गोकुल की ओर गई। वहां पर्वत की शाखा पर स्थित सुंदरकांड के धारक गोपालकों के मुख गीत से झक्कन और घंटाओं से जोरदार शब्दों से सहित गोधन से युक्त वन खंड में बैठकर यह परम संतोष को प्राप्त हुई। कहीं तो वह वन कृष्ण के समान रंग के समान स्निग्ध और उत्तम कृष्ण वर्ण वाली गायों के समूह से व्याप्त थे और कहीं बलभद्र के समान सफेद वर्ण वाली गायों के समूह से युक्त थे। उसे देख माता देवकी बहुत ही पसंद हुई। सो ठीक है, क्योंकि पुत्र की समानता प्राप्त करने वाली वस्तु भी हर्ष के लिए होती है। जो घास और पानी से संतुष्ट थी, जिसके थनों से बछड़े लगे हुए थे और गोपाल जिन्हें दूर रहते ऐसे घड़ों के समान जिनके बड़े बड़े स्तन थे, ऐसी गौशाला में खड़ी एक से बढ़कर एक सुंदर गायों को देखकर माता देवकी की रोमांच निकल आए और वह सुख से सुशोभित होने लगी। उस समय वहां बछड़ों के साथ गायों के रमाने की ध्वनि फैल रही थी, गोपियों के साथ दही मथे आने का जोरदार शब्द प्रसारित हो रहा था। उन सबसे देवकी का मन अत्यधिक हरा ही गया। सो ठीक है कि ऐसा गंभीर शब्द क्या नहीं होते। तुरंत जो मन ही मन अत्यधिक हर्षित हो जाता है, ऐसे नंद गोप ने यशोदा के साथ आकर यश से विशुद्ध अनलोक लोगों समेत गौरवशालिनी स्वामिनी देवकी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। तत्पश्चात जो पीले रंग के दो वस्त्र पहने थे और वन के मध्य में मयूर पिच्छे की कलंगी लगाए हुए थे, अखंड नील कमल की माला जिनके सिर पर पड़ी हुई थी और जिनका शंख के समान सुंदर कंठ था, उत्तम कंठी से विभूत थे, सुवर्ण के कंठाभरों से जिनकी आभा अत्यंत उज्जवल हो रही थी, जिनके ललाट दुपहिया के फूल लटक रहे थे, जिनके सिर पर ऊंचा मुकुट बंधा हुआ था, जिनकी कलाइयों में सुवर्ण के दीप्यमान कणाएं सुशोभित हो रहे थे, जिसके साथ अनेक सुंदर गोपाल बाल थे और जो यक्ष और दया से सहित थे, ऐसे पुत्र को लाकर यशोदा ने देवकी के चरणों को प्रणाम करवाया। उत्तम गोप के वेश को धारण करने वाला पुत्र वह प्रणाम करके ही बात पास में बैठ गया। माता देवकी उसका स्पर्श करती हुई चिरकाल तक उसे देखती रही। देवकी ने यशोदा से कहा, हे यशोनी यशोदे, तू ऐसे पुत्र का निरंतर दर्शन करती है, अतः तेरा वन में भी रहना प्रशंसनीय है।
यदि पृथ्वी का राज भी मिल जाए तो संतान ना ही हो तो वह राज अच्छा नहीं लगता। इस उत्तर में गोपी यशोदा ने कहा कि हे स्वामिनी, जैसा आपने कहा वैसा ही सत्य है। मेरे मन के संतोष को अत्यधिक रूप से पुष्ट करने वाला यह सदा का दास आपके प्रिय आशीर्वाद से चिरंजीव रहे, यही प्रार्थना है। इस भुज में पुत्र को देखने से देवकी रानी के दोनों स्तन अत्यधिक दूर से परिपूर्ण हो गए थे और वह झरते हुए स्तनों को रोकने में समर्थ नहीं हो सकी। सो ठीक ही है, क्योंकि चित्त में भेद पड़ जाने पर किसी बात का छिपाना नहीं हो सकता। उस समय स्तनों को झरते हुए दूध के बहाने रानी, हे पुत्र, शत्रु के भय से मैंने तुझे वियुक्त किया है, दृष्ट बुद्धि से नहीं, अपने अंतरंग की इस विशुद्धि को दिखाती हुई के समान सुशोभित हो रही थी। कहीं रहस्य न खुल जाए, इससे भयभीत हो बुद्धिमान बलदेव ने उसी समय स्वयं ही दूध के घड़े से प्रेम पूर्वक माता का अभिषेक कर दिया। उससे ऊपर दूध से भरा घड़ा उड़ेल दिया। सो ठीक किया है, क्योंकि कुशल मनुष्य अवसर के अनुसार कार्य करने में कभी नहीं चूकते। तदनंतर कृष्ण के देखने से जिसे सुख प्राप्त हुआ था और जिसे दुग्धाभिषेक का कार्य समाप्त हो चुका था, ऐसे साध्वी माता देवकी को लाकर बलदेव ने मथुरापुरी में प्रवेश कराया और उसके बाद उन्होंने यह समाचार अपने पिता वशिष्ठदेव के लिए भी सुनाया। कृष्ण अत्यंत चतुर थे, अतः बलदेव ने प्रतिदिन जा जाकर उन्हें शीघ्र ही कलाओं और गुणों की शिक्षा दी। सो ठीक ही है, क्योंकि स्थिर रूप से उपदेश ग्रहण करने वाले विनयी शिष्य के मिलने पर गुरुओं का उपदेश व्यर्थ ही नष्ट नहीं होता है, अतः शीघ्र ही उसे निपुण बना जाते हैं। कुमार के समान अत्यंत निर्विकार अथवा अत्यंत कोमल हृदय को धारण करने वाले वह कुमार क्रीड़ाओं के समय अतिशय यौवन से उन्माद से भरी प्रस्फुटित स्तनों वाली गोप कन्याओं को उत्तम रासों द्वारा क्रीड़ा कराते थे। वे रास क्रीड़ाओं के समय गोप बालाओं के लिए अपने हाथ की उंगली से स्पर्श होने वाला सुख उत्पन्न कराते थे, परंतु स्वयं अत्यंत निर्विकार रहते थे। जिस प्रकार उत्तम अंगूठी में जड़ा हुआ श्रेष्ठ मणि स्त्री के हाथ की अंगुली का स्पर्श करता हुआ भी निर्विकार रहता है, उसी प्रकार महानुभाव कृष्ण भी गोप बालाओं की हस्तन अंगुली का स्पर्श करते हुए निर्विकार रहते थे। क्रीड़ा के समय कुमार कृष्ण से मिलने पर वृद्धि को सूचित करने वाला मनुष्यों का अत्यधिक अनुराग जिस प्रकार हृदय में वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार विरह काल में विरह से पीड़ित मनुष्यों का विरह राग भी वृद्धि को प्राप्त होता है। भावार्थ, खेल जिस प्रकार लोगों की प्रशंसा होती थी, उसी प्रकार उनके अभाव में लोगों को विरह जन संताप भी होता था। कृष्ण की लोकोत्तर चेष्टाएं सुनकर एक दिन कृष्ण को इनके प्रति संदेह हो गया और वह वैरी जान इन्हें खोजने के लिए गोकुल आया। कृष्ण अपने सखाओं के साथ उसके समीप आ रहे थे, परंतु माता ने कोई उपाय रच उनके आत्मीजनों के द्वारा नगर के बाहर व्रज को भेज दिया। व्रज में एक टाड़वी नाम की पिशाची आई जो जोर से अट्टहास करती थी, जिसके नेत्र और मुख दोनों ही अत्यंत रूक्ष थे, जिसका शरीर अत्यंत बड़ा हुआ था और जिसकी शरीर यष्टि अत्यंत विकृत थी। कृष्ण ने उसे देखते ही मार भगाया। व्रज में एक शाल्मी वृक्ष की लकड़ी का मंडप तैयार हो रहा था। वहाँ उसमें ऐसे बड़े बड़े खंभों का समूह था जिसे दूसरे लोग उठा नहीं सकते थे, परंतु कृष्ण ने उसे अकेले उठाकर ऊपर चढ़ा दिया। यह जान माता ने निशंक होकर उन्हें व्रज से वापस लौटा लिया। दुष्ट एवं सुखार्थी कृष्ण को जब कृष्ण गोकुल में नहीं मिले तो वह मथुरा लौट आया। उसी समय उसके यहाँ पे सिंह वासनी नाग शैया अजित तंज नामक धनुष और पांचजन नाम का शंख, ये तीन अद्भुत पदार्थ प्रकट हुए। कृष्ण ने कंस के ज्योतिषी ने बताया कि जो कोई नाग शैया पर चढ़कर धनुष पर डोरी चढ़ा दे और पांचजन शंख को फूंक दे, वही तुम्हारा शत्रु है। अतः ज्योतिष के कहे कारण अनुसार कसने वाले को कंस ने अपने शत्रु की तलाश करने के लिए आत्मीजनों के द्वारा नगर में यह घोषणा करा दी, जो यहाँ आकर सिंह वाहिनी नागशैया पर चढ़ेगा, अजित तंज धनुष की डोरी से सहित करेगा और पांचजन शंखों को मुख से पूर्ण करेगा, फूकेगा, वह पुरुषों में उत्तम तथा सबके पराक्रम को पराजित करने वाला समझा जाएगा। पुरुषों के अंतर को जानने वाला कस उस पर बहुत प्रसन्न होगा और अपने आप को उसका मित्र समझेगा और उसके लिए अलभ्य इष्ट वस्तु देगा। कृष्ण की घोषणा सुनकर अनेक राजा मथुरा आए और नागशैया पर चढ़ने आदि की क्रियाओं में प्रवृत्ति करने लगे, परंतु जब सब भयभीत होकर लज्जित होते हुए चले गए, एक दिन कृष्ण की स्त्री कंस की स्त्री जीवदशा का भाई भानु किसी कार्यवश गोकुल गया। वहाँ कृष्ण का अद्भुत पराक्रम देख के वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने साथ मथुरापुरी ले आया। यहाँ प्रदेश अत्यंत सुजीत रहता था, जिसका पृष्ठभाग चंद्रमा के समान उज्ज्वल था और जिसके ऊपर भयंकर सर्पों के फन लड़ाते। ऐसे महान नागशैया पर कृष्ण स्वाभाविक शैया के समान शीघ्र चढ़ गए। तदनंतर उन्होंने सांपों के द्वारा उगले हुए धूम को बिखेरने वाले धनुष को प्रत्यंचा से युक्त कर दिया और शब्दों से समस्त दिशाओं को भरने वाले शंख को खेद रहित अनायासी पूर्ण कर दिया। उस समय कृष्ण के प्रकट होते हुए लोकांतर महात्म्य को देख के समस्त लोगों ने घोषणा कर दी, अहो,
क्षुभित समुद्र के समान शब्द करने वाला यह कोई महान पुरुष है। कृष्ण का यह पराक्रम देख बड़े भाई बलदेव को दुष्ट कंस से आशंका हो गई, इसलिए उन्होंने महान आज्ञाकारी कृष्ण को साथ साथ जाने वाले गुणों के तीव्र अनुरागी आत्मीय जनों के साथ व्रज को भेजा। भगवत बलदेव ने कंस से शंकित हो कृष्ण को अकेला नहीं जाने दिया, परंतु यह बहुत गुणी है, इसलिए सब लोग इसके साथ भेजने जाओ, यह कहकर अपने पक्ष में बहुत सारे लोगों को उसके साथ कर दिया। गौतम स्वामी कहते हैं कि पूर्व जन्म में प्राप्त हुए जैन धर्म से उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है, उस मनुष्य का मदोन्मत्त शत्रु क्या कर सकता है, भले ही वह गर्भाधान से पूर्व जन्म के पहले ही हृदय में बैर भाव बांध के बैठा हो। इस प्रकार अरिष्ट नेमी के पुराण के संग्रह से युक्त जिन सिनाचार रचित हरिवंश पुराण में कृष्ण की बाल किरणों का वर्णन करने वाला 35वां सर्ग समाप्त हुआ।